हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके मन में आता है और मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सर, जो स्पीचेस होते हैं स्पेसिफिकली बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड से वो इतना ज़्यादा स्पीचेस नहीं देते हैं ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स है वो बहुत सिस्टमेटिकली अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे स्पीचेस देते हैं और वो उनके वेबसाइट पे आते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये स्पीचेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों पढ़ना है, क्या यह ज़रूरी है और इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिल सकता है, मैं आज आपको दो स्पीचेस दिखाऊंगा। और जो लास्ट में जो स्पीच है उसके ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि जो ईएसआई एफएम के पेपर में आ सकते हैं। और मैंने एक ऐसे का एक टॉपिक भी बनाया है और वो जो 5 है टोटल, उसमें से एक का मैंने आंसर भी दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं पाँचों के पाँचों जो क्वेश्चन एंड ऐसे है उसके आंसर दूँ तो आप मुझे 1 या 2 दिन दीजिए। एक मैं अच्छा सा पीडीएफ फॉर्म करके पीडीएफ बना के उसको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है या इस वीडियो का जो कमेंट है उस सेक्शन में भी डालता हूँ, यानी कि आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली ये आपको पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, ऐसे में, इंट्रो में इसका आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा आरबीआई का वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले ये स्पीच आया है, ये मैं आज कवर करूँगा। और बाकी आपको क्या करना है, देखो अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड 15 to 20 मिनट्स आपको यहाँ पे देने हैं। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट। अगर आप बैंक में हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको कोई टोकेगा नहीं कि भाई आप आरबीआई का वेबसाइट क्यों देख रहे हैं। या अगर आप कहीं पे वेटिंग में है या बस में है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपका जो टाइम है ऐसा, इसका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये स्पीच के बारे में भी हम डिस्कस करूंगा। और मैंने जो आपको 5 क्वेश्चंस एंड ऐसे बोला है वो इसी टॉपिक पे मैंने बनाए हुए हैं। तो अभी देखो, ये कुछ पहले यानी कि मार्च में एक स्पीच आया था। काफ़ी अच्छा स्पीच था ये अम्बुड्समैन के बारे में। बैंकिंग अम्बुड्समैन यानी कि आरबीआई अम्बुड्समैन इसको कहते हैं। इसको हम लोकपाल भी कह सकते हैं। तो इसका ये स्पीच है और इसका मैंने समरी भी दिया है, वो मैं आपको अगले साइड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्पीच है, तो आपको सबसे पहले स्पीच पढ़ना है। अगर आपको स्पीच नहीं पढ़ना है तो आप कहीं पे समरी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कभी कभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आता है। देखो ये सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स है, एडवांसमेंट इन बैंकिंग है, राइजिंग कस्टमर ग्रीवेंसेस, कस्टमर ट्रस्ट एंड सर्विस, एस्केलेशन ऑफ कंप्लेंट्स। उसके बाद प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस है, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है, एआई इन ग्रीवेंस रिड्रेसल, चैलेंजेस इन एडॉप्शन, एआई एडॉप्शन एंड रोल ऑफ आरबीआई। और इसके अलावा मैंने ये जो आर्टिकल है इसमें जो 10 इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है जो इकोनॉमिक, फाइनेंस, बैंकिंग की है वो भी मैंने दी। जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है, यूपीआई क्या है, वीडियो केवाईसी क्या होता है, आरईज आपने बहुत बार सुना होगा, सीएजीआर है, मिस सेलिंग होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस, अल्गोरिदम बेसिस, बायस एंड सिटीजन चार्टर। तो ये यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है, तो आपको ये पढ़ना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। तो अभी आते हैं, ये है कल परसों ही आया था 18 अप्रैल को। ये फिम्डा जो है, यानी आपको पता ही है म्यूचुअल फंड सर, इसके बारे में ये फिम्डा होता है। तो ये आर्टिकल है, आपको सबसे पहले पढ़ना है। और ये देखो, ये फाइनेंशियल मार्केट्स के रीसेंट ट्रेंड्स है। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा आप आपके इंटरव्यू में, आपके एसे में, आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप आंसर में रेफरेंस भी दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा स्पीच है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा सर ने यह दिया था। तो जो पढ़ने वाला है उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन आप उस पर डाल सकते हो। तो ये देखो, ये 4 क्वेश्चंस ईएसआई एफएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट वाला ऐसे टॉपिक भी मैंने बनाया है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैनेजिंग रिस्क इन रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। करेक्ट। और इसका आंसर मैंने डिटेल में दिया है। अगर आपको बाकी जो 4 है उसके आंसर चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक मार्केट एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एनहांस रिटेल पार्टिसिपेशन। इस टाइप के क्वेश्चन एफएम में आ सकते हैं। पहला वाला ईएसआई के लिए है, व्हाई इज द डेवलपमेंट ऑफ द रोबस्ट टर्म मनी मार्केट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड व्हाट आर द करंट लिमिटेशंस इन दिस सेगमेंट। करेक्ट। यानी कि इसका क्या क्या इशू है, क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, ये एफएम का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्पेशली फॉर स्मॉलर और लेस सोफिस्टिकेटेड पार्टिसिपेंट। ये भी एफएम का क्वेश्चन है। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ईएसआई के लिए है। और एक ऐसे टॉपिक है, इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट्स नेविगेटिंग थ्रू शिफ्टिंग टाइड्स। करेक्ट। तो ये है एक आर्टिकल के बेस पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका भी यहाँ पे मैंने दिया है, देखो ये पहला वाला है।
डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैनेजिंग रिस्क इन द रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है, रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस डिस्कवरी, सपोर्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, एनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अडेप्टिंग टू ग्लोबल शॉक्स। इस तरीके से आप एग्जाम में पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। ये नियर अबाउट 400-500 वर्ड का आंसर है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका जो आंसर है बाकी लोगों से अलग दिखेगा। देखो ये जो है ये हमारा यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको 60-70% मार्क्स मिल गए तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पे रिलेटिव है, आपके कैंडिडेट का, आपके पहले जो कैंडिडेट है उसका पेपर चेक करने के बाद फिर आपका पेपर चेक करेंगे तो रिलेटिव कंपैरिजन होगा। उसको मान लीजिए 10 में से 7 मार्क मिले तो आपका पेपर उसके साथ कंपेयर होगा कि भाई आपने कैसे लिखा है, कि आपका उससे अच्छा है तो फिर आपको 7.5 या 8 मार्क मिलेंगे, या उससे अच्छा नहीं है तो कम मिलेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि आरबीआई के जो पेपर्स है वो ह्यूमन इंटरवेंशन से चेक करते हैं, मैन्युअली चेक करते हैं, आरबीआई के सीनियर ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इसको चेक करते हैं, इसलिए आपका जो आंसर है उसमें इस तरीके के रेफरेंसेस आने चाहिए। तो सीरियस हो आरबीआई के बारे में, आरबीआई ग्रेड ए हो या ग्रेड बी के बारे में, तो आपको ये स्पीचेस पढ़ना है। मैं कहता हूँ डेली सिर्फ 20 मिनट्स आप देंगे और आप ये 30 से 40 दिन करो, आपको डेफिनेटली इसका डिफरेंस समझ में आएगा। और ये 5 क्वेश्चन जो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिस्टमेटिक वे में तो आप मुझे बताइए और मुझे 2 दिन दीजिए, मैं इसका अच्छे से आंसर आपको दे दूंगा। यानी कि आप उसको डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में और आप उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके के वीडियो मैं बनाऊँ ना बनाऊँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और देखो बाकी नोटिफिकेशन वाले जो पूछने वाले ना ये आएगा नहीं आएगा भी, वो तो रेस में कभी है ही नहीं, यह बात समझ लो। मैंने अगस्त में बताया था, अगस्त में, और मुझे सब कुछ पता है क्योंकि आपको पता है उसका ऑब्वियस रीज़न है। मैंने पहले सेबी के बारे में बताया था लास्ट ईयर कि आने वाला है, करेक्ट, वो आया ही है। आरबीआई का भी मैंने बताया था क्योंकि भाई ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसे हुआ है, करेक्ट, ये बहुत लिमिटेड लोगों पे रहती है बात, मैं आपको बताऊंगा। और देखो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये आएगा बी आएगा, करेक्ट, आज आएगा कल आएगा परसों आएगा, बस जो लोग बॉर्डर पे है उनके लिए चिंता है कि भाई सर अगर वो जून के बाद आएगा तो मैं दे नहीं सकता। ऐसे कैंडिडेट का दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भाई आपका एज 21, 22, 23, 24 है तो आपको कोई डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। NICL AO के बारे में भी इतनी बार पूछा, भाई उसका ज्वाइनिंग ही डिले हुआ है, जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक फिर आगे का प्रोसेस कैसे चालू करेंगे। तो वो 2-3 महीने से ऑलरेडी डिले हुआ है प्रोसीजर, अदरवाइज उनका नोटिफिकेशन। और आपने देखो NICL असिस्टेंट का तो मैंने वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी बताई थी, किसी ने नहीं बताई थी, आपको पता है मैंने बताया था वो, ये भी मैंने बताया हुआ है। कितनी वैकेंसी आएगी ये भी मैंने बताया, जर्नलिस्ट की कितनी होगी, स्पेशलिस्ट की कितनी होगी। तो आप बार बार वही पूछेंगे तो आप समझ लो, अगर आप ये पूछते तो यू आर नॉट इन द रेस। भाई जिनका अच्छे से तैयारी है वो आज भी दे सकते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये है, और जैसे जैसे मुझे पता चलूँगा मैं बता दूंगा। PFRDA का भी आने वाला है, लेकिन भाई ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं ना जहाँ पे 2-4-5 वैकेंसी होती है, उसके लिए ऐसा वेट नहीं करना है। सेबी की तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो आप, और पूछते रहेंगे ना फिर वो आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए रेडी रहना है, करेक्ट। अभी ये साइकिल स्टार्ट होगा इस साल का, 10-15 एग्जाम्स आएंगी, अच्छे से तैयारी कीजिए और आप अगले साल या उसके अगले साल डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। और अभी प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही ख़राब हाल है, स्टार्टअप का बहुत ही ख़राब हाल है, तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब ले लो, अदरवाइज़ आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।